जेएमसी की मैं विश्वास करता हूँ आप आपके घरों में सब सुरक्षित हैं। और आइए आज की आराधना के लिए प्रेयर करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए जो आपके दासों पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। जो आपके दास मुंह खोले प्रभु जी, आपका अभिषेक होने पाए, आपकी आशीष होने पाए प्रभु तेरे दासों पर प्रभु जी। जो आज की आराधना के द्वारा जो लोग प्रभु जी इस आराधना को सुने प्रभु जी, उसको आशीष मिले प्रभु जी। धन्यवाद, तारीफ करता हूँ आपके। कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें। आए हम उसकी आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हम उसकी आराधना में जाएंगे। खुशी की बात है कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को महिमा दें। ओ हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमारी कमज़ोरियों में हमें परमेश्वर संभालते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, मेरे प्रभु यीशु में स्तुति हो, स्तुति हो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हमारी जिंदगी में कैसे भी हालात हो, वो परमेश्वर सच्चा है जो हमें संभालता है, हमारे हालातों को बदलता है। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके
आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और मैं ये आशा करती हूँ कि आप पूरे सप्ताह में ठीक रहे होंगे और परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें और ये आशा रखें कि परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आज मैं बात करना चाहती हूँ सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा, पर उससे पहले कि हम सुरक्षा में जाएं, हम अपने आसपास को ज़रा देखें। हम रोज़ जब न्यूज़ देखते हैं या आसपास को देखते हैं, ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, तो हमारा दिल कांप उठता है। समझ नहीं आता कि ये इतना ज़्यादा ऐसा गंदा माहौल, ऐसा असुरक्षा, इसमें हम जिए कैसे। जब मैं पहले बैचलर थी तो मुझे उतना वो नहीं लगता था, जिम्मेदारी भी नहीं थी और उतना डर सा नहीं लगता था। लेकिन आज जब मैं एक बच्चे की माँ हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी कोई न्यूज़ आने से एकदम धक सा लगता है, डर सा लगता है, असुरक्षा महसूस होता है। आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर देखा, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब अपने घर में हैं। लोग सोचते होंगे कि हम सुरक्षित हैं। कई बच्चे सोचते होंगे मैं अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित हूँ, लेकिन क्या ऐसा सच में है? अभी कुछ ही दिन के पहले हमने न्यूज़ में देखा था कि एक महिला अपने घर में, उसके हस्बैंड ने उसको ऐसा मारा था, बुरी तरह से मारा था और मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया और उसको पूरी मौत उसकी कर डाली उसने। घर के अंदर सुरक्षा नहीं, घर के बाहर सुरक्षा नहीं, ट्रेन में सफ़र करो तो सुरक्षा नहीं, सुरक्षा ही नहीं, असुरक्षा महसूस करते हैं हम, असुरक्षा के बीच में रहते हैं हम। कभी कोरोना वायरस का असुरक्षा है, कभी अब्यूज़ होने का, तो कभी वायलेंस होने का, कभी डर है हमें, कभी चलो ये सब तो हट गया, तो कभी फिर तूफ़ान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी टिड्डियाँ आ जा रही हैं, कभी कई तरह की बीमारियाँ आ जा रही हैं। हम असुरक्षाओं के बीच में घिरे हुए हैं। असुरक्षा के बीच में हम रहते हैं, असुरक्षा के बीच में हम रहते हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे जब मैं न्यूज़पेपर को देखती हूँ या फिर आसपास की बातों को, किसी की घटना के बारे में सुनती हूँ, तो मुझे बड़ा दुख महसूस होता है, बड़ा डर सा महसूस होता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं और उस भावना को महसूस कर सकते हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। आज मैं आपको एक सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ, एक पैगाम लेके मैं आपके पास आई हूँ और जो भी इस समय सुन रहा है या इसे कभी भी सुने या ना भी सुने, जो सुने उसके लिए भी है, जो ना सुने प्रभु उस पर भी दया करे, कहीं से भी सुने। एक ऐसा व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो आपकी सुरक्षा चाहता है, जो आपको प्यार करता है और आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है। आज इस लॉकडाउन में आज की खबर मैंने देखी और सच में मेरा दिल बहुत घबरा सा गया कि आदमी के, इंसान के बच्चे सोचते हैं हम घर में सुरक्षित हैं, लेकिन एक 14 साल की लड़की को उसके ही बाप ने रेप किया और जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसकी माँ उसको लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसको बताया कि ये प्रेग्नेंट है। एक छोटी सी लड़की अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अपने माँ बाप के बीच में सुरक्षित नहीं है, अपने माँ बाप से सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा है कहाँ? सुरक्षा है कहाँ मैं जाऊँ, किससे मैं अर्ज़ू लगाऊँ, किससे मैं दुआ करूँ, कौन मेरी सुनेगा, कौन मुझे सुरक्षा देगा, किसकी बातों से मुझे तसल्ली मिलेगी। ये तसल्ली, ये चैन भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने आप से नहीं मिल नहीं सकती है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, एक है जो आप सबसे प्यार करता है, जो आप सबके बारे में सोचता है। भले से हम असुरक्षा के बीच में रहते हैं, हम जो खुदा को जानते हैं उनके लिए आशा है, उनके लिए आशा है, उनके लिए आशा है, उनके लिए आशा है। कौन है ये जो आपसे
प्यार करता है और आपको वो आशा देता है। मुझे एकदम से डर लग जाता है जब मैं न्यूज़पेपर देखती हूँ, लेकिन जब मैं पवित्र शास्त्र को उठाती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, तो उस परमेश्वर का कलाम मुझे हर प्रकार के डर से दूर करता है, मुझे चैन देता है, मुझे सुकून देता है, मुझे सुरक्षा देता है। ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ साथ हर समय रहे, आपके साथ साथ हर समय मौजूद रहे। कई बार ऐसा लगता है कि हर समय कौन मेरे साथ रहेगा, लेकिन एक है, वो है परमेश्वर। वो है परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, आपको सुरक्षा देता है। हो सकता है आप मेरी तरह हो जो न्यूज़ को पढ़ के या फिर इधर उधर की घटनाओं को सुनकर डर जाते हो, पर आपके पास कोई होप ना हो। लेकिन आज मैं आपको उस खुदा से मिलवाना चाहती हूँ, उसकी बातों को बताना चाहती हूँ कि उसकी बातों को सुनने में वाकई में चैन मिलता है, उसकी बातों को सुनने से सुकून मिलता है, एक शांति मिलता है, एक आशा मिलता है और हमें हमेशा एक हिम्मत मिलता है। आप मेरे साथ निकालिए, जिनके पास बाइबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है, आज इस टेक्नोलॉजी के थ्रू से आप तक पहुंच रहा है और मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन, जहाँ ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। कोई दुष्ट आपको या हमारे परिवार को कोई भी छूने नहीं पाएगा। ये वायदा उनके लिए है जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं। आज हो सकता है आप ना जानते हो या हो सकता है आप जानते हो। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये आपको मौका है उस परमेश्वर के पास आने का, जिसका वचन, जिसका वायदा कितना अद्भुत है। वो कहता है कि उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्टों से छूने नहीं पाता। कोई भी किसी भी प्रकार का बुरा शक्ति या पूरा कोई भी जादू टोना, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, कोई भी बात आपको नहीं छू सकता, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सुरक्षा देता है। भजन संहिता 41 उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। जो कोई उसको सुनता है वो जीवन को पाता है, जो कोई उसको सुनेगा वो विश्वास को पाएगा और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हो सकता है यहाँ नुकसान में हो जाए, मर भी जाए, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें अनंत जीवन को देगा। भजन संहिता 41 उसका 2 वचन लिखा है, यह उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यह उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। परमेश्वर का वायदा देखिए कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, कितना सामर्थ्य है। वो हमारी रक्षा करेगा, हमको लंबा जीवन देगा और हमें शत्रुओं के हाथ में नहीं छोड़ेगा। और हम किसी भी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे हो तब भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ऐसा परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, आपसे प्यार करता है और वो आपको नहीं छोड़ेगा, ऐसा वो कहता है। आज आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसकी बातों पर यकीन कर सकते हैं और उसके अनुग्रह को आप ले सकते हैं। आप भजन संहिता उसका 91 अध्याय को भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत वायदे को कहा है परमेश्वर ने, जो कोई भी उसको अपना धाम मान लेता है, जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी दूसरे देश का हो, चाहे वो किसी दूसरे जाति का हो, चाहे वो गोरा दिखता हो, काला दिखता हो, जैसा भी हो, वो जो कोई भी हो, जहाँ कहीं का भी हो, जो कोई भी उसको अपना धाम मान लेता है, उसको परमेश्वर छुड़ाएगा।
उसको परमेश्वर छुड़ाएगा। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 9 वचन लिखा है, यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, हम जो कोई भी उसको अपना धाम मान लेते हैं। 10 वचन लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। किसी भी प्रकार की विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी, चाहे मरी आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे टिड्डियाँ आ जाए, चाहे कोरोना वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, वो तुझे विपत्ति पर ना छोड़ेगा। विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहाँ कहीं भी तू जाए तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। 14 वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपको छुड़ाएगा। आप जिस भी हालात में होंगे, जिस भी तकलीफ में होंगे, वो छुड़ाएगा आपको। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा और छुड़ा के सिर्फ आपको छोड़ नहीं देगा, वो आपको ऊंचा स्थान पर रखेगा। और जब आप उसको पुकारेंगे, जब मैं उसको पुकारूंगी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। संकट में वो हमारे संग रहेगा। कई बार हम प्रॉब्लम में होते हैं और हमें उस समय कोई नहीं मिलता। अक्सर लोग प्रॉब्लम में छोड़ के भाग जाते हैं, और जब कोई सा भी प्रॉब्लम जब अचानक आ जाता है तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के लिए ये है कि हम ऐसे भी समस्या में पड़े रहेंगे, तब भी जब हम उसको पुकारेंगे वो तुरंत हमारे पास होगा। हमें वो किसी ना किसी तरीके से हमें वो बचा लेगा, हमें छुड़ा लेगा, हमें संकट में पड़ने नहीं देगा। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, चारों तरफ प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के बीच में आप और मैं रहते हैं। हमारे लिए क्या आशा है? हमारे लिए परमेश्वर आशा है। परमेश्वर ही हमारा विश्वास है, वही हमारा रक्षक है। और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, उसको अपना धाम मान लेते हैं, क्योंकि एक इंसान आपने देखा होगा मंत्रियों के पीछे गार्ड होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन आप और मेरे जैसे आम लोगों के पीछे कौन गार्ड है? कौन हमें सुरक्षा देगा? किस पर हम आस लगाएं? किसी पर नहीं लगा सकते, और कोई कर भी नहीं सकता। इवन जिनके पास है भी, जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड है भी, उनकी भी सुरक्षा वो नहीं है। क्या वो अपने आप को बचा सकते हैं? जब मैं ये कोरोना वायरस के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जब ये बीमारी आई, भारत में ही बात कर लें तो सबसे पहले बड़े लोगों में था, बड़े अमीर लोगों में हुआ। जब उनमें हुआ, उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था, वो बिल्कुल सचेत होकर आए, भारत में पूरा अपने आप को कवर करके आए, सब कुछ सैनिटाइज़र, सोप वगैरह सब लेके आए। उनके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं रहा होगा जिससे वो बीमारी उनको लग सकती हो, लेकिन फिर भी लग गया। सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा परमेश्वर में ही है। चाहे हम बहुत सारे बॉडीगार्ड रख लें, तब भी जब तक परमेश्वर हमको ना बचाए, जब तक परमेश्वर हमको सुरक्षा ना दे, तब तक सुरक्षा नहीं है, तब तक सुरक्षा नहीं है, तब तक सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर को जाने, आज परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात ऐसा है कि आज इतने प्रॉब्लम्स के बीच में भी सब कोई ये मानते हैं कि ये सारा कुछ पाप के पढ़ने की वजह से हो रहा है। फिर भी जब हम न्यूज़ को पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो हमें कुछ भी कम होता नज़र नहीं आता। जो लोग जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते जा रहे हैं, बल्कि वो उसमें और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई बुरा कर रहा है तो और बुरा करते जा रहा है, जो भला कर रहा है वो भला कर रहा है। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? आइए हम इस पर भी नज़र डालें। बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे।
वहाँ पर लिखा है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। मतलब लोगों को पता है सब, हालेलुया, जो कुछ भी कर रहा है उन सबको न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो दुष्टता कर रहा है वो करता रहे, लेकिन इन सब का न्याय करने वाला परमेश्वर आने वाला है। 12 वचन में परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आपका नाश हो या आपके साथ कुछ भी बुरा हो। आप भी सुरक्षा को चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, कोई केयर करने वाला हो, है ना। परमेश्वर है, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो इस दुनिया में आया कुंवारी मरियम के द्वारा, और उसने सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, और सारी मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान हो गया। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो उसी समय उसका बेटा और बेटी बन जाते हैं, वो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं परमेश्वर के संतान होने का। वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से जिलाया गया, उसको मार दिया गया, गाड़ दिया गया। लेकिन वो परमेश्वर है, क्या कोई परमेश्वर को मार के ख़त्म कर सकता है? नहीं। वो आदि है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है। उसका कभी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसीलिए उस समय में जब उसको मारा गया, गाड़ा गया, फिर भी जैसा उसने कहा था अपने बारे में, जैसा भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में कहा था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट भी किया। और आज भी जो उस पर ईमान रखते हैं, जो कोई भी उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसको उत्तर देता है। और वही परमेश्वर जिसके पास पूरा अधिकार है, जो न्याय करता है, जो न्याय करने वाला है। मैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ना चाहती हूँ फिर से, ताकि और भी अच्छे से हमें समझ में आए कि परमेश्वर यीशु मसीह अधिकारी है और न्याय करने आने वाला है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर आने वाला है, वही हम सबका न्याय करने वाला है। जो कुछ भी करता है वो कर सकता है, उसको फ्रीडम है यहाँ पर, जो भी करे, लेकिन याद रखें कि वो परमेश्वर न्याय करने आने वाला है। वो हम जो कुछ भी करेंगे उसका वो न्याय करेगा। और एक धन्य आशा हमारे पास है कि अगर हम भलाई करते करते मर भी गए, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है और हम वहाँ पर उस जीवन में उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर महान है और आज आपको और मुझको वो सुरक्षा देता है, और जो नहीं जानते परमेश्वर को, उनको भी परमेश्वर सुरक्षा देता है और देना भी चाहता है। और हमें चाहिए कि हम उसको स्वीकार करें, उस परमेश्वर को अंगीकार करें, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें, और वो हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, उसका कोई भी सीमा नहीं है। हो सकता है कई ऐसे परिवार हो सकते हैं या आप हो सकते हैं किसी समस्या से गुजर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरा दुख नहीं देख रहा, कोई मुझे नहीं सुन रहा, कोई मुझे नहीं समझ रहा, मैं किसको बताऊं। लेकिन एक है जिसको आप आसानी से बता सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी बात कहने में आपको कोई रुकावट नहीं, आप कहीं पर भी अपनी बात कह सकते हैं, कैसे भी हालात में कह सकते हैं। परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपको उत्तर देगा। मैं अपनी छोटी सी गवाही को बताकर आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर है जो आपको सुनता है, जो आपको उत्तर देता है। ये बात उस समय की है जब मैं छोटी थी, 13-14 साल की थी, और उस समय मेरे पापा का डेथ हो गया। एक्सीडेंट से वो अचानक उनकी डेथ हो गई और मुझे मेरे दिल में बिल्कुल चैन नहीं था, मैं बहुत बेचैन थी, मुझे बहुत
अशांति मेरे मन में भरा पड़ा था। मुझे किसी की बातों से शांति नहीं हो रहा था। मुझे बस अपने पापा की याद आ रही थी और मैं खिड़की के पास खड़े होकर के रोते जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था। बस मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। मुझे मेरी सहेली ने देखा और मुझे बोला, क्या हुआ पवित्रा, तो क्यों रो रही है? मैंने बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे अपने पापा की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, मुझे शांति नहीं है। उसने मुझे बहुत तसल्ली दी, देखो जिसको जाना है वो तो चला गया, तुम दुखी मत हो, पर दुखी मत हो, तुम मत रो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। लेकिन उसकी बातों से मुझे शांति नहीं मिल रहा था, मुझे वो सुकून ही नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लगा, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि तू जा अंदर और उस किताब को पढ़। मुझे किसी ने किताब दिया था, एक छोटा सा नया नियम दिया था, पवित्र शास्त्र दिया था, उसे जाके पढ़, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैं अंदर गई और मैंने उसको निकाला अपने पेटी में से, और मैंने उसको जैसे निकाला और मुझे एक वचन पर मेरी नज़र पड़ी, वहाँ लिखा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं करूंगा। इससे थोड़ी देर पहले मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि पवित्रा, अब तो तू अनाथ हो गई, तेरा तो कोई नहीं है। और बार बार मेरा मन दुखी हो रहा था और यही बार बार मेरे मन में आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे शांति नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उस किताब को खोला, उस बाइबल को खोला, नए नियम को खोला जो मुझे किसी ने दिया था, और मेरा नज़र उसी बात पर पड़ा जहाँ पर लिखा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं अनाथ नहीं करूँगा। जब ये बात मेरे तक पहुँची, मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ, तुरंत से मुझे एक शांति महसूस हुई। मुझे लगा मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे साथ है, मेरे साथ कोई है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। उसकी बातों में इतनी ताकत थी, उसके उस वचन में इतना ताकत था, वो किताब, वो कॉपी के पन्नों में जिस पर मेरी नज़र गई, उसमें इतनी ताकत थी कि जैसे ही मैंने उसको पढ़ा, वैसे ही मुझे शांति का मैंने अनुभव किया। वो शांति जो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, बहुत बेचैनी था। आज हो सकता है आप यहाँ शांति से गुजर रहे हो सकता है आप चिंता से गुजर रहे हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। तब भी मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपके साथ कोई है, वो परमेश्वर आपको जानता है, आपको देखता है, आपके दुखों को जानता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और आपके संग है। आप अपनी बात उसको बताएं, आप उस पर ईमान रखें, उस पर विश्वास रखें, वो आपको शांति देगा, वो आपको छुड़ाएगा। अगर आप दुख में हैं, कोई ऐसी समस्या में हैं, तभी वो आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके साथ है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आइए हम अपने आप को उसको सौंप दें, हम उस पर विश्वास करें। आइए अपनी आँखों को बंद करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, सारी चीज़ों के ऊपर आप मालिक हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमसे प्यार किया, यीशु मसीह को भेजा प्रभु, वो हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिए और प्रभु हमें पापों से मुक्ति दिलाया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और प्रभु जी वो फिर से आने वाला है, हम सभी का न्याय करने वाला है। हे पिता, हे परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो सुरक्षा आप देते हैं परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, जो आपको धाम मान देते हैं परमेश्वर, आप उनको सुरक्षा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु आज कई सारे ऐसे मेरे भाई, मेरे बहनें हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं पिता। और प्रभु जी मैं चाहती हूँ प्रभु आप उनको सुरक्षा दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप पर वो विश्वास कर सकें पिता, आपके वचनों पर प्रभु वो विश्वास कर सकें प्रभु। आप जो उनसे प्यार करते हैं और उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं प्रभु, आप उनको सुरक्षा दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तेरा वचन जिन तक भी पहुँच रहा प्रभु, उनको बड़ी तसल्ली देना, बड़ी शांति देना, बड़ी छुटकारा देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो जान सके कि तू सच्चा परमेश्वर है और तुझ पर विश्वास कर सके पिता परमेश्वर। तुझे महिमा देती हूँ, तुझे आदर देती हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या में है तो प्रभु यीशु मसीह आप उसे छुड़ा दें, अपने छुटकारा दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको आदर महिमा देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए
आज के वचन जो हुआ उसके लिए प्रेरित करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका दास खुदा प्रभु जी आपके आगे ये बेनती करता हूँ प्रभु जी, जो आज का वचन है स्वर्गीय पिता, वो वचन लोगों के जीवन में काम करे प्रभु जी। प्रभु जी उस वचन के द्वारा कोई तेरा बेटा और बेटी किसी भी समस्या में है प्रभु जी, उसका हल आपके पास है, उसके वचनों के बीच है प्रभु जी। जब आपका वचन हृदय में जाए और वो काम करे प्रभु जी, हर बवा बीमारी से छुटकारा पाए, किसी भी प्रकार की समस्या उसका प्रभु जी वो वचन के द्वारा प्रभु हल होने पाए प्रभु जी। थोड़ा धन्यवाद तारीफ करता हूँ। अगर पढ़ेंगे, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति ओदे ईमानदार लोगों के साथ, सभी संतों के साथ उनको लेके हमेशा हमेशा तक रहोगे। आमीन आमीन आमीन।